कर्म, परिणाम और मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है, ये सवाल हम सब के मन में कभी न कभी तो आता ही है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सफर करते हैं गरुड़ पुराण में बताए गए उन 7 खास नरकों का, जिनके बारे में खुद भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया था। ये जो बात कही गई है ना, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, ये असल में इस पूरी चर्चा की नींव है। गरुड़ पुराण यही कहता है कि भाई जीवन और मृत्यु कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही कड़ी का हिस्सा हैं। और हमारे कर्म वो तो ऐसे हैं कि इस जीवन के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, तो ये सारी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? ये आती है गरुड़ पुराण से। ये असल में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई एक बहुत लंबी बातचीत है, और इसमें सिर्फ नरक की बातें नहीं हैं, बल्कि ये भी बताया गया है कि ये ब्रह्मांड कैसे चलता है और सही गलत के नियम क्या हैं। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा 5 हिस्सों में होगी। पहले हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद का सच क्या है, फिर अग्नि के नरकों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यातना के और कौन-कौन से रूप हैं, फिर आएगा अंतिम पड़ाव, और आखिर में समझेंगे कर्म के विधान को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, मृत्यु के बाद का सत्य, क्योंकि सारी कहानी तो यहीं से शुरू होती है। देखिए, भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि नरक कोई 1-2 नहीं, बल्कि सैकड़ों हैं। लेकिन उनमें से 7 ऐसे हैं जो मुख्य माने जाते हैं, सबसे प्रमुख। तो हमारा ध्यान आज इन्हीं 7 सबसे भयानक नरकों पर रहेगा, और इनका जो जिक्र है वो सच में हैरान कर देने वाला है। तो अब हम बात करते हैं नरकों की पहली कैटेगरी की, वो नरक जिनका सबसे बड़ा एलिमेंट है आग। और इसमें आते हैं 2 नरक, रौरव और महारौरव। सबसे पहले बात करते हैं रौरव की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसे यातना का नरक भी कहते हैं। तो सवाल यह है कि इस नरक में आखिर भेजा किसे जाता है? तो सुनिए, वो लोग जो झूठी गवाही देते हैं, जो झूठ बोलने के आदी हैं, या फिर जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे जीव जंतुओं को सताते हैं। मतलब यहाँ एक पैटर्न दिखता है, पापों का सीधा कनेक्शन धोखे और स्वार्थ से है। और यहाँ जो सजा मिलती है वो हमारी कल्पना से भी परे है। सोचिए जरा, 2000 योजन मतलब हजारों किलोमीटर तक फैली हुई जमीन, जो असल में दहकते हुए अंगारों का एक गड्ढा है। यम के दूत पापियों को इसी पर दौड़ने के लिए मजबूर करते हैं। हर कदम पर पैर जलते हैं, फपोले पड़ते हैं, फट जाते हैं, और ये दर्द, ये पीड़ा कभी खत्म ही नहीं होती। रौरव की यातना झेलने के बाद पापी पहुंचता है महारौरव में। और जैसा कि नाम में ही महा लगा है, ये पहले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा खौफनाक है। अगर साइज की बात करें तो ये रौरव से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा है, पूरे 5000 योजन का। और इसका इतना बड़ा होना ही ये बता देता है कि यहाँ सजा कितनी गंभीर मिलने वाली है। ये नरक खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बस अपने शरीर को पालते पोसते हैं, और दूसरों के दुख दर्द से उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ की जमीन तपते हुए तांबे की बनी है, और उसके नीचे लगातार आग जल रही है। पापियों के हाथ पैर बांधकर उन्हें इसमें फेंक दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां कौवे, भेड़िए, उल्लू और बिच्छू जैसे खूंखार जीव उन पर हमला करते हैं, उनका मांस नोच नोच कर खाते हैं। तो ये तो हुई आग के नरकों की बात। लेकिन अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यातना सिर्फ आग और गर्मी तक ही सीमित नहीं है, इसके रूप बहुत अलग अलग हैं। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे धधकती आग और जलती हुई जमीन की, लेकिन अब कहानी बिल्कुल पलट जाती है। अब हम एक ऐसे नरक की बात करेंगे जहां आग का नामो निशान नहीं, बल्कि है जमा देने वाली ठंड। यह है तीसरा नरक, अतिशीत। साइज में ये महारौरव जितना ही बड़ा है, लेकिन यहाँ चारों तरफ घना अंधेरा और ऐसी ठंड है जो बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ पापियों को बांधकर छोड़ दिया जाता है, और वो ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से लिपटते हैं। बर्फीली हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि हड्डियां तक चटक जाती हैं, और जब भूख से हालत खराब हो जाती है तो वो खून और सड़ी गली चीजें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद आता है चौथा नरक, निकृंतन, मतलब काटने का नरक। ये उन लोगों के लिए है जिनकी आस्था नहीं होती। यहाँ क्या होता है कि पापियों को बड़े बड़े पहियों पे खड़ा कर दिया जाता है, और उन्हें सिर से लेकर पैर तक लगातार काटा जाता है। पर सबसे अजीब बात यह है कि उनके प्राण नहीं निकलते। शरीर कटकर अलग होता है और फिर जादू की तरह वापस जुड़ जाता है, और यह सिलसिला, ये टॉर्चर हजारों सालों तक चलता रहता। चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। बात करते हैं
आखिरी 3 मुख्य नरकों की, जहां सजा के तरीके और भी ज्यादा स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ये आखिरी 3 नरक तो यातना को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। 5वां है अप्रतिष्ठ। इसमें पापियों को एक पहिए पर तब तक घुमाते हैं जब तक खून की उल्टी करते करते उनके अंग बाहर न निकल जाएं। 6 है असीपत्र वन। यहां जलती हुई जमीन पर भागना पड़ता है और ऊपर से तलवार जैसे तेज पत्तों वाले पेड़ शरीर को काटते हैं और खूंखार कुत्ते मांस नोचते हैं। और 7वां तप्तकुंभ। इसमें पापियों को खौलते हुए तेल और लावा से भरे बड़े बड़े घड़ों में डालकर उबाला जाता है। तो इतने सारे भयानक विवरण सुनने के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इन सब के पीछे का लॉजिक क्या है, मूल सिद्धांत क्या है। और वो एक ही चीज है, कर्म का विधान। मतलब जो मेन मैसेज है वो बिल्कुल साफ है। कोई भी सजा बिना वजह नहीं दी जा रही। ये सब कुछ हमारे जीवन में किए गए पापों का डायरेक्ट रिजल्ट है। सीधी सी बात है, जैसा कर्म वैसा फल। ये एक तरह का कॉस्मिक लॉ है, कारण और परिणाम का नियम। और हाँ, एक बात और जाननी जरूरी है, ये तो सिर्फ 7 मुख्य नरक थे। गरुड़ पुराण में इनके अलावा 28 और नरकों का भी जिक्र मिलता है। ये अलग अलग और भी ज्यादा स्पेसिफिक पापों के लिए हैं। इससे पता चलता है कि कर्म का ये जो विधान है ये कितना डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है? 3 मुख्य बातें हैं। पहली, हमारे एक्शन का नतीजा सिर्फ इसी जिंदगी तक नहीं है, वो आगे भी जाता है। दूसरी बात, गरुड़ पुराण सिर्फ डराने वाली कहानियों की किताब नहीं है, ये एक मॉरल फ्रेमवर्क है जो सही गलत सिखाता है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि जो सज़ा मिलती है वो किए गए पाप के नेचर से ही जुड़ी होती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है, कर्म और नरक का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, क्या ये सिर्फ हमें डराने के लिए बनाया गया है, या फिर इसका असली मकसद हमें बेहतर इंसान बनने, खुद को सुधारने के लिए प्रेरित करना है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।